देखिए, जी, अवनीश यादव जी बहुत चीजें बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि आपके खिलाफ मुद्दे बहुत सारे थे। हमने ये नहीं जी। कहा कि बजरंग दल को बैन किया जा रहा है, वो कह रहे हैं कि कर हुँ। सकते थे लेकिन आपने अब बजरंग बली को पकड़ लिया। देखिए, बजरंगबली जय श्री राम से है जी। इनकार, पीएफआई से इनको है प्यार। ये तुष्टिकरण के वोट बैंक का इनका कैसा लगातार सालों साल से चल रहा है इकरार, समझौता चल रहा है। हम्म। ये वो लोग हैं जो केवल पहली बार ही बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने वाले लोग नहीं है। एक वो दल जो भारत माता की जय बोलता है, वंदे मातरम जो बोलता है, भारत की एकता अखंडता की बात करता है, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करता है, लगातार लोगों को ब्लड यूनिट देता है। एक संगठन पीएफआई आतंकी संगठन अलकायदा से संबंध है, 80 से ज्यादा दंगे कर चुके हैं। कुमार स्वामी और सिद्धरमैया उनके वो दंगों के आरोपियों को छोड़ चुके हैं, पीएफआई के लोगों को छोड़ चुके हैं। जी परमेश्वरन उनको उनकी सपोर्ट की बात करते हैं, पीएफआई की सपोर्ट की बात करते हैं। वो ऐसा संगठन, उससे तुलना करना ये इनका पहली बार नहीं हुआ है। आपको याद होगा सलमान खुर्शीद ने भारत के जो हिंदूवादी संगठन उनकी आईएसआई बोको हरम से तुलना की होगी। आपको याद होगा कि शशि थरूर ने तालिबान से तुलना की होगी। आपको याद होगा कि हिंदुओं को अपमानित करने के लिए कि हिंदू हिंदू मंदिरों में जाते हैं तो लड़कियों को छेड़ने जाते हैं, राहुल गांधी बोलते हैं। आपको याद होगा जाकिर नायक को शांति का दूत बोलना। आपको याद होगा हाफिज सईद जी को जी बोलना, जी बोल करके पुकारा जाना। बुरहान वानी जैसे आतंकी को किस तरह से मास्टर जी का बेटा बनाना, 26/11 जब हमला होता है तो भगवा आतंकवाद की थ्योरी करना। तो ये साफ साफ दिखता है कि कांग्रेस पार्टी का चाल चेहरा और चरित्र क्या रहा है कि केवल और केवल तुष्टिकरण की राजनीति करना, हिंदुओं को अपमानित करने का काम करते हैं। अब मैं आता हूं मुद्दे के ऊपर, हमारे मुद्दे क्या है। जी। अब मैं रिपोर्ट कार्ड बताता हूं। एफडीआई में नंबर 1 बनाने का काम किया, स्टार्टअप में हमने नंबर 1 बनाने का काम किया, इनोवेशन में नंबर 1 बनाने का काम किया, 85 लाख रोजगार देने का काम किया, 27 लाख एलपीजी सिलेंडर देने का काम किया, 37 लाख हमने शौचालय देने का काम किया, 54 लाख पीएम सम्मान निधि योजना के तहत हमने 15,000 करोड़ रुपए के खाते में डालने का काम किया। 3 ट्रिपल आईआईटी, 7 मॉडल यूनिवर्सिटी, 11 एयरपोर्ट बनाने का काम किया। बेंगलोर से मैसूर एक्सप्रेसवे, बेंगलोर से चेन्नई एक्सप्रेसवे। और इनके शासन में काल में की उपलब्धियां मैं गिनाता हूं, इनके पास क्या क्या होता। माल प्रभा घोटाला, कैनाल घोटाला, 400 करोड़ का घोटाला, शिक्षक भर्ती घोटाला, पुलिस भर्ती घोटाला, कॉर्पोरेशन का घोटाला, 135 करोड़ रुपए कैग की रिपोर्ट के अनुसार घपले घोटाले हुए। इनके डी शिव कुमार जी अभी 300 करोड़ रुपए के मामले में, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बेल पर है। इनके राहुल गांधी भी बेल पे है। अच्छा अब मनोज बात भाई, करते ये हैं आप जो चौथे, बता रहे हैं, नहीं अभी आपके बड़े नेता चले जी, गए, सेठार साहब चले गए, और भी बहुत जी, सारे लोग उनके साथ चले गए। जी। देखिए संजय जी, जी। अगर कांग्रेस पार्टी ये समझती है कि भारतीय जनता पार्टी से आए हुए नेताओं से हमारी नैया पार लग जाएगी, तो हम्म। मुझे गर्व होता, अच्छी बात है कि हाँ कम से कम इनकी नैया डूबी हुई को कोई पालनहार मिला है तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही मिला है। लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है, इससे कतई कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन विषय यह है कि इनके मुद्दे क्या है। अब देखिए मैं इनके मुद्दे पे आता हूं। हाँ। प्रधानमंत्री जी को रावण बोलना, प्रधानमंत्री जी की कब्र खोदना, प्रधानमंत्री को सांप बोलना, प्रधानमंत्री जी को बिच्छू बोलना, प्रधानमंत्री को नालायक लड़का बोलना, प्रधानमंत्री को बंजारा समाज का बोलना, प्रधानमंत्री को ऐसी ऐसी अनगिनत गाली देना जिसकी कोई सीमा नहीं है, ना मान है ना मर्यादा है। और अब आप बोल रहे हैं हनुमान जी याद आ गए। डी शिव कुमार जी कह रहे हैं कि हम पूरे कर्नाटक के अंदर हनुमान जी के मंदिर खोलेंगे। ये लोग चुनावी हिंदू है। आप देखिए, ये जब चुनाव आएंगे तो जनेऊ धारण कर लेंगे, ये चुनाव आएंगे तो ये राम राम चिल्लाने लगेंगे, जब चुनाव आएंगे तो हनुमान जी करने लगे। अरे नमाज पढ़ने वाले लोग, प्रियंका वाड्रा टाइप के जो लोग हैं, फिरोज गांधी परिवार से जो लोग आते हैं, सोनिया गांधी जो फादर को मानने वाली, जीसस को मानने वाली है, वो मतलब जय बजरंग बली बोलेंगे, जय श्री राम बोलेंगे, कहां कल्पना करते हैं। और मैं पूछता हूं बजरंग दल के भक्त जो बजरंग बली को आदर्श मानते हैं, क्या जय बजरंग बली जय श्री राम नहीं बोलेंगे? वो उनके अनुयायी है। तो एक तरह से बजरंग बली को, जय श्री राम जी को अपमानित करने का काम किया है, 100 करोड़ हिंदुओं की आस्थाओं को चोट पहुंचाने का काम किया है, उनके मान सम्मान को गिराने का काम किया है। इसका प्रतिफल कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव के अंदर मिलेगा, निश्चित रूप से मिलने वाला है। ये तुष्टीकरण की राजनीति, पीएफआई के एजेंट बन के जो राजनीति करते हैं, ये राजनीति ज्यादा दिन इस देश में चलने वाली नहीं है। ना परिवारवाद चलेगा, ना वंशवाद चलेगा। और जो 85% के जो एजेंट वो जो करप्शन करते थे, 85% के जो मतलब कमीशन खोर रहे हैं, उनसे हमें सीखने की आवश्यकता नहीं कि भ्रष्टाचार क्या है। जो आकंठ डूबे रहे हैं, 2G घोटाला, 3G घोटाला, CWG घोटाला, आदर्श घोटाला, इतने लंबी
पहले इस तरह के घपले घोटालों की आकाश से लेकर पाताल तक घपले घोटाले करने वाले तो सीखने की आवश्यकता नहीं है, जिनके दो बड़े नेता 5,000 करोड़ के मामले में, नेशनल हेराल्ड के मामले में वो बेल काट रहे हैं। डीके शिव कुमार 300 कुमार की संपत्ति के मामले, मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बेल पर है। तो इनसे क्या सीखे बताइए? तो इनके ये मुद्दे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा क्या है? सबका साथ सबका विकास की बात करती है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? भारतीय जनता पार्टी पारदर्शी सरकार देती है। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? डीबीटी के माध्यम से 23 लाख करोड़ रुपए सीधे जनता के खाते में जाते हैं, 3 लाख करोड़ रुपए की लीकेज रुकती है। तो ये नरेंद्र मोदी जी का शासन है, जो डबल इंजन की सरकार, इनका इंजन क्या आउटडेटेड इंजन है, रिवर्स वाला इंजन है, जो कहीं काम नहीं आने वाला है। तो ये यही है कि इनका हश्र सबके सामने आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी डंके की चोट के ऊपर वहां पर कर्नाटक में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रही है। संजय भाई,